साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों मैं आकाश पांडे आप सबका अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है, रोज सुबह 5 बजे लेके आ जाते हैं साथियों आपके सामने। आज साथियों 20 जनवरी 2022 है, क्या भी ध्यान रखिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं साथियों। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। ध्यान दीजिए, चैलेंज करने वाली चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ाती हैं, ठीक साथियों। तो वह चेंज अगर करती है तो चैलेंज को स्वीकार कीजिए, आप स्वयं चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन दोहरे शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ईशान किशन, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। सही आंसर क्या है? शुभमन गिल। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए साथियों, ठीक। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का है, हैदराबाद में है। शुभमन गिल ने मैच के दौरान लाकी फर्ग्यूसन पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। ऐसा करने वाले वह दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए, पहले बल्लेबाज बन गए। शुभमन गिल सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ दोहरा शतक बनाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाजों के एक विशेष क्लब में शामिल हो गए साथियों, इसका भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का प्रतिष्ठित ईसा पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? बहरीन का प्रतिष्ठित ईसा पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी डॉक्टर सैंडुक रुइट, ऑप्शन सी मुरारी बापू, ऑप्शन डी अनंत राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सैंडुक रुइट। हिमालय मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइट ने बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया इनको, और ये जीत चुके हैं। इनका क्या नाम है? डॉक्टर सैंडुक रुइट। ये क्या करते थे? मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक भी हैं और प्रख्यात नेपाली नेत्ररोग विशेषज्ञ हैं, ठीक। मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 2009 में बहरीन के राजा महामहिम हमद बिन ईसा खल खलीफा द्वारा की गई थी साथियों, ठीक है। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने, शायद इसमें कुछ छूट गया साथियों, नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस स्थान पर क्लासिको AK ठीक 203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मेरठ। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमेठी, ठीक। राहुल गांधी का पूर्व संसदीय क्षेत्र और वर्तमान में स्मृति ईरानी जी का है, ठीक है साथियों। यह है राइफल, आप देख सकते हैं, यूज करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। क्लासिको AK 203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण हाल ही में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा अमेठी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। विश्व प्रसिद्ध ब्रांड AK 200 सीरीज असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू करने वाला भारत पहला देश बन गया। यह भी ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में, कहाँ पे किया जा रहा? अमेठी में कोरवा आयुध निर्माणी ठीक द्वारा 7.62 मिमी क्लासिको, इसकी इतनी लंबाई है साथियों। इस राइफल की AK 203 असॉल्ट राइफल के पहले बैच का उत्पादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी? भाई साहब ये कौन है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। यहाँ किसी से आप इस्तीफा मांगिए तो देने को तैयार नहीं, यहाँ तो स्वयं घोषणा किया जा रहा है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ठीक। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डने ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री अर्डने 37 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुखों में से एक हैं, जब वह 2017 में सत्ता में आई थी साथियों, ठीक है। तभी राजधानी की बात करें तो क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्डने, ठीक। राष्ट्रपति कौन है? डेवी हॉकले, ठीक साथियों ध्यान दीजिए। राजधानी क्या है? वेलिंगटन है।
वेलिंगटन। ठीक साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी असमिया। सही आंसर क्या है? असमिया। ठीक है। प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ। आगे हम विश्लेषण देखते हैं। प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का 79 ठीक 89 वर्ष की आयु में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। यह भी ध्यान दीजिए। नीलमणि फुकन का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1933 को असम के डेरगांव में हुआ था साथियों। उन्होंने 1964 में आर्य विद्यापीठ कॉलेज गुवाहाटी में व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया था, मतलब टीचर के रूप में। ठीक है। उनके काव्य संग्रह यानी कविता के लिए उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार बार बार पूछा भी जाता है साथियों, पूछा भी जा सकता है। कब दिया गया? 1981 में। ठीक है। कविता के लिए उन्हें कब? 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कविता संग्रह के लिए। उन्हें कब? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया। कब दिया गया? 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन्हें 1990 में पद्मश्री से, भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल पावर, कौन सा? ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी चौथा। ठीक है, ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान दिया गया। आगे देखते हैं। ग्लोबल पावर रिपोर्ट 2023 ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन, भारत। ये गर्व की बात है कि हमारा भारत चौथे स्थान पे तो आ गया, लेकिन धीरे धीरे वह नंबर 1 पर भी आ जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस साल कितने देशों को? 145 देशों को स्थान दिया गया था। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश की तो 7वां स्थान है साथियों, ध्यान दीजिए। ग्लोबल फायर पावर सैनिकों की संख्या राष्ट्रीय संसाधनों, वित्तीय स्थिति, रसद और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। लेकिन भाई साहब, ये सैनिकों पे रही, ये सबसे ज़्यादा तो आतंकवादियों पे खर्चा करता है। कौन? अपना पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ठीक है, ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से, मतलब कार्यालय में अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो वहाँ जितने भी काम हो रहे हैं, अब वहाँ डायरी और बड़े बड़े मोटे रजिस्टर से नाता छूट चुका है। अब वहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है साथियों। ठीक है, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं डिजिटल रूप में ही प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। आप जानते होंगे, अमित शाह गृह मंत्री द्वारा, ठीक है, इसका अलग अलग 2 राज्यों में कर दिया गया था केंद्र शासित, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए विभाजित किया गया था साथियों। राजधानी की बात करें तो श्रीनगर। मई से अक्टूबर तक क्या है? श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक जम्मू है साथियों। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 8वां। इसका सही आंसर क्या बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां साथियों। ठीक है, एनडीआरएफ का ये देख सकते हैं आप। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। कब? 19 जनवरी को, यानी कल मनाया गया। इस वर्ष एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ठीक की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ की गई थी। ठीक, इसमें कितने बटालियन साथियों? 6 बटालियन। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अतुल करवाल है, ये पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए
नानेरा, ठीक साथियों, किस फिल्म को? नानेरा को, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? गोल्डन कैलाश पुरस्कार, ठीक, गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ, कहाँ? अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम बात करें फिल्म की, तो नानेरा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के तहत नानेरा को एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया साथियों, यह भी ध्यान दीजिए। फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में किया गया, महाराष्ट्र में। फिल्म महोत्सव में जीतू कमल को बांग्ला फिल्म अपराजितो के लिए, ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया साथियों, यह भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, विरासत हथकरघा गृह सज्जा उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी, दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। बुनकरों के लिए यह रखा गया है प्रदर्शनी, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बनारसी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, हाथों से बनी हुई, ठीक साथियों। तो आगे चलते हैं। तो ये हथकरघा गृह सज्जा उत्सव प्रदर्शनी कहाँ आयोजन किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा साथियों, इसका ध्यान दीजिए, ठीक। इसका नाम क्या दिया गया है? विरासत नाम दिया गया है। आपको कभी कभी घुमा के क्वेश्चन में पूछ सकता है विरासत नाम से भी। कल का प्रश्न क्या था? हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर एक नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए, संजीव सान्याल, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। अभ्यास प्रश्न की बात करें तो हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन बन गई? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। अगर आपको यह चैनल, यह वीडियो अच्छा, यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको एक बात बताते चलें कि आपको यही वीडियो और सब कुछ, ठीक है, कुछ दिन बाद क्या साथियों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक स्टडी IQ चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक साथियों, ताकि आप लोग यहाँ बाद में कहें कि क्या हो गया, कंटेंट क्यों नहीं पढ़ा है, तो आपको हम बता दें एक स्टडी IQ पे मिलेगा, ठीक साथियों। आप जाके करेंगे, आपको लोगो मिल जाएगा, अभी हम आपको दिखा देंगे साथियों। अवध स्टडी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इसको खूब ढेर सारा शेयर कीजिए। तो साथियों हम आपको बता दें, ठीक है, ऐसे आपको लिखा होगा AK स्टडी IQ, ठीक साथियों, IQ साथियों, इसमें थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, स्टडी IQ है, आप इसको कर लीजिए साथियों। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स के नीचे, तो आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, आप लिंक के माध्यम से आपको PDF भी मिल जाएगा, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात हो।